नमस्कार। रिसर्च न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ एक चुनावी चर्चा में किसी न किसी नेता के साथ जुड़ते हैं। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले के शिवसेना प्रमुख श्री कृष्ण गुप्ता जी होंगे, जिन्हें महापौर पद का प्रत्याशी भी बनाया गया है रीवा से। तो आइए जानते हैं कि कैसा माहौल है उनका चुनाव में, लोगों के बीच कैसा रिस्पांस मिल रहा है और किन किन बातों को लेकर वो चुनाव में उतरे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय। जैसा कि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे श्री कृष्ण गुप्ता जी पेशे से वकील भी हैं और सामाजिक कार्यों में हमेशा लिप्त रहते हैं और इसी मूलभूत अपने स्वभाव बस उन्होंने शिवसेना को साथ ज्वाइन किया है। तो आइए जानते हैं कि उनका शिवसेना में ज्वाइनिंग कैसे हुई और उनका हिंदुत्व प्रेम, देश प्रेम कैसा है। आदरणीय, शिवसेना पार्टी मैंने 6 साल पहले ज्वाइन की थी। इसके पूर्व मैं करीब 25-26 साल से सामाजिक कार्यों में लगातार मैं लगा हुआ था। कई संगठनों में मैंने महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया और सामाजिक हितों के लिए संघर्ष किया और इसके पश्चात मैंने 6 साल पहले शिवसेना पार्टी ज्वाइन की और जिला प्रमुख के रूप में लगातार आम जनता के हित के विषयों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है। 6 साल में जो कार्य विपक्षी पार्टियों को करना चाहिए, प्रमुख पार्टियों को, वो किसी भी पार्टी ने नहीं किया। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, वो कार्य सिर्फ किया है किसी पार्टी ने तो ईमानदारी के साथ शिवसेना ने किया है और किसी पार्टी ने नहीं किया। आपने शिवसेना से आपका नाता, जैसा आपने बताया, 6 साल पहले था। तो आपके अंदर जैसा देखा जाता है अक्सर कि हिंदुत्ववादी जो पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में देश प्रेम, हिंदुत्व प्रेम अपने आप आ जाता है। तो ये कब से आपको ऐसा लगा कि हमें देश के लिए सेवा करनी चाहिए, हिंदुत्व के लिए कुछ करना चाहिए? दरअसल हिंदुत्व प्रेम हमें बचपन से अपने विरासत में मिली है। हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री रामस्वरूप गुप्ता जी और हमारे अन्य पारिवारिक बड़े भाइयों ने हमेशा आरएसएस संघ के लिए कार्य किया, जनसंघ के लिए कार्य किया और आज मैं जिस पार्टी में कार्यरत हूँ, आज हमारे हिंदू हृदय सम्राट सम्मानित श्री बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में हम लोग आज शिवसेना में हैं। हमारे आदरणीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे प्रेरक हैं, जिनके मार्गदर्शन तले आज हम लोग शिवसेना में काम कर रहे हैं। रीवा पे तो हम थोड़ी सी आएंगे ही। दरअसल हम शिवसेना के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे हमारे देश में इस समय पर लव जिहाद और तमाम तरह तरह के जिहाद चल रहे हैं, तालिबानी तरह से लोगों को मारा जा रहा है, गायों की हत्या हो रही है और मतलब एक अजीब सा माहौल इस देश में हो गया है। हिंदू अब मतलब कहिए कि कई जगहों से तो पलायन कर चुका है। इस पे आप क्या कहें? दरअसल जब देश का विभाजन हुआ आज़ादी के टाइम पे, उसी टाइम पे हिंदू मुस्लिम झगड़े पूरे देश में व्याप्त थे और उसके बाद जो सरकारें बनी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, वो हिंदू हित में कतई भी नहीं थी। हमेशा उन्होंने हिंदुत्व विरोधी नीतियों का समर्थन किया और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई। वास्तव में आज हम शिवसेना पार्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं, किंतु जैसे आपका प्रश्न आपका है तो यदि तय में जाएँ तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के तहत एक वर्ग विशेष को बढ़ावा देने का प्रयास किया। स्वाभाविक है, अपनी यदि हम अपने घर में ही 2 भाई यदि हमारे बीच में हैं, किसी भाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, दूसरे भाई को इंपॉर्टेंट नहीं देंगे तो एक भाई बिगड़ना स्वाभाविक हो जाता है। आज वही हालत यहाँ पे हमारे मुसलमान भाइयों के साथ है। मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के कारण आपने उसमें इतना जहर घोल दिया है कि हिंदू विरोधी भावनाएं उनके मन में घर कर गई हैं। तो इस जो लव जिहाद और जो वर्तमान में हिंदुओं के प्रति जो नफरत की भाव पूरे देश में देखी जा रही हैं, मारकाट मची हुई है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है और वर्तमान में जो बीजेपी शासन कार्य कर रही है
उसमें इसका भी अहम रोल है। इसको आप एक नॉर्मल तरीके से भी उसको आप डील कर सकते हो। आप किसी मैटर को इतना ना उभारिए। आप देश में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, बीजेपी उसमें उसको ज़्यादा राजनीतिक लाभ लेने के लिए, उसको राजनीतिकरण करने के उद्देश्य से उसे हिंदू मुस्लिम के आपस के बीच में खाई को और बढ़ा रही है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी ने जो बीज बोया है, उसी बीज को आज बीजेपी भी पूरे देश में सिंचित कर रही है, जिसका शिवसेना पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश हम सब लोगों का मिलके है। ये देश है तो हम हैं तो देश है। मतलब आपका ये कहना है कि बीजेपी भी अपने फ़ायदे के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग रीवा में एक्चुअल में। और रीवा में आपको कैसा माहौल मिल रहा है लोगों के बीच में? भाई साहब, जैसा हमने बताया 25-26 साल से सामाजिक संगठनों में मैंने कार्य किया। इसके पश्चात मैं 6 साल वर्तमान से आज तक में मैं शिवसेना जिला प्रमुख के रूप में मैं दायित्व को निर्वहन कर रहा हूँ। हर 15 दिन में, हर 10 दिन में या महीने भर के अंतराल में हमेशा हमने जनता के हित में आंदोलन प्रदर्शन किए हैं। चाहे ज्ञापन देना हो, चाहे पुतला फूंकना हो, चाहे किसी तरह की, चाहे थाने का घेराव करना हो, शिवसेना पार्टी ने बेझिझक उसको जनता के हित के लिए कार्य किया है। और ये पेपर, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से आम जनता के बीच में हमारे कार्य जनता के सामने स्पष्ट हैं। और जनता इस बात की भी हमको भली बात ही जानती है, मैक्सिमम जनता, कि हम हमेशा जनता के हित के ही मुद्दे का काम किए हैं। और जनता के हित के लिए हम आज भी हम महापौरी ग्रुप के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ जनहित के लिए मात्र। आप अपने निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में किसे मानते हैं कि आपकी जो चुनाव में किससे फाइट होगी? निकटतम प्रतिद्वंदी तो अक्सर जो सत्ता के शीर्षस्थ में होता है वही माना जाता है। और वर्तमान में सत्ता के शीर्षस्थ में रीवा में बीजेपी पार्टी है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण फाइट बीजेपी पार्टी से ही है। महापौर का चुनाव लगभग शहरी क्षेत्र के लिए होता है, तो शहर में आप किस तरह की अव्यवस्थाएं अभी आज के डेट में रीवा में देखते हैं और आप क्या सुधार करेंगे? भाई साहब, कुछ मत पूछिए। रीवा की इतनी दयनीय हालत है कि मैं अब क्या बयां करूं। रीवा के वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी तक कुल मिला के करीब 25-26 वार्डों का कंटिन्यू भ्रमण कर चुका हूं। 25-26 वार्डों को पूरी तरह मैंने भ्रमण किया है और 4-5 वार्डों को मैंने अंश भ्रमण किया। इस दरमियान पूरे रीवा में मैंने जो अवस्था देखी है, बयां करते नहीं बनता है। रीवा में रोडें नहीं हैं, नाली नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, नगर निगम की स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं। आपको रीवा में विकास सिर्फ शिल्पी प्लाजा के आसपास, सिरमौर चौराहे के आसपास, या आपके प्रकाश चौराहा, हॉस्पिटल चौराहा, इस आसपास के एरिया में मिल जाएगा। जो प्रमुख केंद्र, जैसे मैंने अभी आपका नाम मैंने गिनाया है, इस एरिया के आसपास एक पॉइंट आप निश्चित कर लीजिए। और इस एरिया से आप 1-1.5-2 किलोमीटर के डिफरेंस में भी आप जाएंगे तो आपको रीवा में बहुत बदतर हालत पाएंगे आप। रोडें हैं पर नाली नहीं है, पानी टोटल रोड में बह रहा है, नाली भी नहीं है, रोड भी नहीं है, चलने के लिए लोगों का रास्ता नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं वार्ड क्रमांक 1 निपनिया बस्ती में शुरुआती मैंने भ्रमण में गया था, तो एक खैरी बस्ती वहाँ पे है। खैरी बस्ती में आज से 20-25 साल पहले लगभग बाढ़ आई थी, तो वो पुलिया जो बनी हुई थी, ड्रम वाली पुलिया, वो बह गई। उसके ऊपर से पूरा मसाला वगैरह जो कंक्रीट होता बह गया था, क्योंकि भ्रष्टाचार में सब बीजेपी शासनकाल में बना, वो सब बह गया वो। और आज तक वो पुलिया दोबारा बनी नहीं है। उस पुलिया का निर्माण करने के लिए पुलिया जब बह गई, तो कुछ समय पश्चात माननीय पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी हमारे वहाँ पे गए थे भ्रमण के लिए इसी चुनावी समर में। तो वहाँ की महिलाओं ने उनको मटका कलश दिखाया था शुभ कार्य के लिए, शुभ मानते हुए। एक लास्ट में हमारा क्वेश्चन ये है कि शिवसेना में बाला साहब ठाकरे थे, जो हिंदुत्व के लिए मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ा हिंदुत्ववादी अभी तक कोई हुआ नहीं, बहुत बड़े हिंदुत्ववादी थे। तो आप कैसे क्या कहना चाहेंगे जिससे हिंदुओं का हित हो सके? हिंदू किस तरह रहें, कैसे रहें, कैसे एकजुट रहें? तो अपनी बातें आप हिंदुओं के लिए। दरअसल जो हिंदुत्व या हिंदू शब्द जो है, हिंदू एक संस्कार शब्द है, संस्कार रूपी शब्द है ये। हिंदू कभी किसी का अहित नहीं चाहा है, देश का इतिहास गवाह है। भारत देश में जो भी बाहर से आया है, यहाँ घुल मिल गया है, यहाँ सब एक होकर रहे हैं। बस इसको पोषित पल्लवित करने के थोड़ा तरीके बदल गए हैं। आज राजनीतिकरण के समय में आज हिंदू मुस्लिम जो अवस्थाएं फैली हुई हैं, इसके कारण एक देश में गलत माहौल पैदा हो रहा है। ईमानदारी से मैं कहूँ
तो वास्तव में दिल से रीवा की जनता के लिए मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। आज 6-7 वर्षों से मैं जिस तरह से शिवसेना के प्रमुख के रूप में काम कर रहा हूँ और आम जनता के हितों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है रोडों पे, सड़कों पे, आगने वाले टाइम पे यदि भगवान की कृपा से, आम जनता की कृपा से यदि नगर निगम में मुझे महापौर दायित्व मिला तो रीवा में को सुंदर सुंदर महानगर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने एक घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें मैंने अपनी बातों का साफ स्पष्ट लेके दी, मैं महापौर बनूंगा तो रीवा को 4 बड़े महानगर सुंदर पार्क दिलाऊंगा। हर 5 वार्डों के स्थिति में एक सुंदर छोटे पार्क डेवलप करके दिलाऊंगा। थे हमारे साथ श्री कृष्ण गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि वो जनता के लिए हर समय मौजूद रहेंगे, उनके सुख दुख में भागीदार रहेंगे, गरीबों के लिए उनकी सरकार रहेगी, हिंदुत्व के लिए उनकी सरकार रहेगी। तो इन सब मुद्दों पे हम बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवसेना। आप लोगों का आशीर्वाद।